दोस्तों एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आई है आप सबके लिए कि भारत के यूपीआई ने वैश्विक शुरुआत की है। वैश्विक का मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शुरुआत कर दी है। आधिकारिक तौर पर पेरिस के प्रतिष्ठित एफिल टावर में लॉन्च किया गया। मतलब कि अब पेरिस में यानी कि फ्रांस में भी यूपीआई चलेगा। दोस्तों आपको पता होगा इमैनुअल मैक्रोन साहब आए थे अपने रिपब्लिक डे पर, तो वहां पर भी मोदी जी ने दिखाया था भाई यूपीआई, उसके बारे में बताया होगा और कहा होगा कि भाई तुम भी अपने देश में लागू करवाओ, बहुत देर हो गई, अब क्या यार करो यार, तभी तो हम मित्र कहलाएंगे। तो यहाँ पर भाई मैक्रोन साहब ने बहुत ही तीव्र गति से, आप अब देख रहे हो ज्यादा दिन नहीं हुए और यहाँ पर भाई अनाउंसमेंट हो चुकी है। आगे है कि औपचारिक लॉन्च एक महत्वपूर्ण गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एफिल टावर पर हुआ, जो भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक है। ये बहुत अच्छी बात की गई है कि यह आयोजन न केवल पीएम मोदी की घोषणा के कार्यान्वयन का प्रतीक है, बल्कि यूपीआई को वैश्विक मानक बनाने के व्यापक दृष्टिकोण को भी रेखांकित करता है। हमारा उद्देश्य तो यही है कि हम यूपीआई को जितना ज़्यादा कंट्रियों में फैला सके उतना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि दोस्तों कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जो कि और कंट्रियों में ना हो। अगर हम वही चीज़ें बना रहे हैं जो ऑलरेडी बनी हुई है और दूसरी कंट्रियों में है तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, फिर वो आपकी चीज़ ले क्यों, ये क्वेश्चन मार्क आता है ना भाई। पहले से ही हम पे है, तुमने इससे बेहतर बनाई है तो अलग बात है, नहीं बनाई तो क्यों ले। और इसके लिए जो हमारे भारतीय दूतावास है वहाँ पर फ्रांस में, तो उन्होंने भी सम्मान दिया है उनको और ट्विटर पर मतलब पोस्ट डाला इसके लिए। और इसके लिए संसद के सदस्य, व्यापारिक नेता, विद्वान, भारत के मित्र और फ्रांस में भारतीय समुदाय एकत्र हुए। मतलब जो फ्रांस में लोग रहते हैं हमारे, वो भी वहाँ पर एकत्र हुए। मतलब लगता है ना यार हमारे देश की कुछ चीज़ बताओ फ्रांस में चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे और फ्रांस के रिश्ते बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर आता है भाई डिफेंस डील। डिफेंस के मामले में फ्रांस हमको बहुत सारी चीज़ें दे रहा है। अभी आपने हेलीकॉप्टर के बारे में भी सुना था, और भी बहुत सारी डील्स हो रही है। सबमरीन हो गया और जेट विमान हो गया। जब हम इतनी सारी डील कर रहे हैं तो भाई यूपीआई का क्यों नहीं करेगा फ्रांस। फ्रांस भी तो सोचेगा इनके लिए भी मुझको कुछ करना चाहिए। इससे हमें और ये भी फायदा होगा कि जो लोग वहाँ रहते हैं और वो भारत में पैसा भेजना चाहते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। और भी मतलब बहुत कामों में हमको क्या है कि एक्सचेंज करानी पड़ती है मनी। अब इसमें क्या है कि वो सब शायद उसी में ही सिस्टम कर देंगे, तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगी। आगे है कि इस विकास के अनुरूप नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि एफिल टावर पर आने वाले पर्यटक अब यूपीआई भुगतान का उपयोग करके अपने टिकट बुक कर सकते हैं। इससे एक नाम और बढ़ता है कि मेड इन इंडिया चीज दूसरी कंट्रियों में चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आगे है दोस्तों कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स ने एफिल टावर पर यूपीआई भुगतान स्वीकार करने की सुविधा के लिए फ्रांसीसी ई कॉमर्स और भुगतान प्लेटफॉर्म लायरा के साथ सहयोग किया है, जिससे लेन देन त्वरित यानी तुरंत बहुत तेजी के साथ, आसानी से और परेशानी मुक्त हो गया है। भारतीय पर्यटक जो एफिल टावर पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। मतलब देख रहे हो कितने सारे इंडियन लोग वहां जाते हैं कि दूसरे नंबर पर हैं हम। ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए यूपीआई भुगतान तंत्र का लाभ उठा सकते हैं और उन्हें थोड़ा फील होगा अरे भारत की चीज है ये। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये सिर्फ एफिल टावर के आसपास के क्षेत्र के लिए हुआ है क्या, क्योंकि और मतलब पूरे फ्रांस का ऐसा नाम कुछ लिया नहीं गया। बार बार जोर दिया गया है कि एफिल टावर के आसपास आने वाले आगंतुकों, मतलब जो भी घूमने आते हैं उनके लिए है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जो इनका एफिल टावर है उसी के आसपास के क्षेत्र में ही हुआ है। अभी पूरे फ्रांस में हुआ है या नहीं मैं गारंटी से नहीं कह सकता। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर से बताना और सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को।